साथ रुख मोहन कुमार का कर लेते हैं। रायबरेली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहन। रायबरेली में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन किस तरह से रहा? जी, मेनका आपको बताएं कि चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन जो है, यहाँ पे अभी दिनेश सिंह ने थोड़ी देर पहले रोड शो किया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और अपर्णा यादव इसमें शामिल हुई और काफी भारी भीड़ देखी गई इनके रोड शो में। इससे पहले जो प्रियंका गांधी को रोड शो करना था वो कम समय की वजह से नहीं हो पाया, तो उन्होंने जो है आज रायबरेली में मनसा देवी मंदिर, गुरुद्वारा और राणा बेनी माधव की मूर्ति पर माल्यार्पण करके अपने वोटरों को साधने की कोशिश की। और इसके साथ ही जो है, जो पिछले काफी दिनों से जो प्रचार चल रहा था उस पर अब विराम अब से कुछ देर में लग जाएगा और जिला प्रशासन जो है चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। अलाउद्दीन लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लखनऊ में मुकाबला क्या एक तरफा माने या कुछ फाइट समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट इस बार देते दिख रहे हैं? अलाउद्दीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रविदास मेहरोत्रा आमने सामने मिलाकर 3 चुनाव होने वाले हैं। देखिए, लखनऊ में कुल 3 चुनाव होने वाले हैं। एक तो लखनऊ लोकसभा क्षेत्र का, दूसरा मोहनलालगंज और तीसरा बाई इलेक्शन लालजी टंडन जो कि मिनिस्टर थे सरकार में, उनके निधन के बाद जो सीट बाई इलेक्शन के बाद खाली हुई है। बात हम लखनऊ से कर लेते हैं। लखनऊ लोकसभा क्योंकि परंपरागत तौर से भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है, अटल बिहारी वाजपेयी का खुद क्षेत्र रहा है। इसके अलावा लगातार भारतीय जनता पार्टी यहां से जीती रही है। रक्षा मंत्री खुद मौजूदा वक्त में वो सांसद हैं और मौजूदा वक्त में वो मैदान में है, क्योंकि परंपरागत तौर से ये सीट भारतीय जनता पार्टी की मानी जाती है। कुल 5 विधानसभा क्षेत्र लखनऊ के आते हैं, जिसमें लखनऊ पूरब, कैंट, लखनऊ मध्य, पश्चिम और उत्तरी सीट शामिल है। तो ऐसे में हालांकि समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा विधायक हैं लखनऊ मध्य से, उनको उतारा गया है, लेकिन लालजी टंडन के निधन और तमाम लोगों के जो सिंपैथाइज वोट हैं, उसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा कम से कम लखनऊ शहर में जो है राजनाथ सिंह का जो है ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा बेहतर जो है रिजल्ट दे सकते हैं। बात जब मोहनलालगंज की करते हैं तो वहां पर भी हैट्रिक लगाने के मंशा से कौशल किशोर मैदान में भारतीय जनता पार्टी के पास सीट थी। 2019 में भी केंद्र में वो भी मंत्री है, स्टेट मिनिस्टर है अर्बन डेवलपमेंट के, और तीसरी बार जो है वो लोकसभा में जाना चाहेंगे, लेकिन उनके सामने आर.के. चौधरी को समाजवादी पार्टी ने उतारा है, जिनका पूरा कार्डर जो बेस रहा है वो BS4 के मेंबर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी से वो जो है मंत्री भी रहे हैं। तो उनका जो सुरक्षित क्योंकि ये सीट है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जातीय समीकरण जो मोहनलालगंज में है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों अपनी अपनी ताकत लगा रही है। हालांकि 4 जून को ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा कि चीजें किस तरफ जाएंगी। तो बनिस्बत मोहनलालगंज की लखनऊ की सीट थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा आसान और सरल दिखाई दे रही है। वहीं लखनऊ पूरब की जब हम बात करते हैं, जो कि विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर कांग्रेस को सीट दी गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी फिलहाल मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में है। तो हाल में देखने वाली बात होगी कि क्योंकि ये सीट भी परंपरागत तौर से भारतीय जनता पार्टी की मानी जाती है, क्योंकि शहरी वोटर इस सीट पर ज्यादा है। हालांकि 4 जून का ज्यादा बेहतर फैसला होगा। तो कुल मिलाकर लखनऊ में जो आबो हवा है, जो एक माहौल है लखनऊ शहर को लेकर के, थोड़ी तस्वीर लगभग साफ है। लेकिन मोहनलालगंज में आप कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूती से अपना पक्ष रखा है। हालांकि रिजल्ट जब आएगा तभी बात साफ हो पाएगी। और फिलहाल शहरी जो इलाका है वो कम से कम राजनाथ सिंह को थोड़ा सा आसानी मिल रही है। बिल्कुल, और राजनाथ सिंह, उन्होंने जो बड़ी जीत होती है, बड़ी जीत में से एक जीत राजनाथ सिंह की रही। इस बार कह रहे हैं लखनऊ के लोग और जो राजनाथ सिंह के समर्थक हैं कि फासला और बढ़ेगा। उधर अश्विनी मिश्रा का रुख कर लेते हैं, झांसी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, झांसी में किस तरह से चुनाव प्रचार चला? अब थम रहा है शोर रोड शो का, जनसभाओं का, तो कौन सी पार्टी कितनी आगे रही प्रचार के मैदान में? देखिए, बुंदेलखंड की 4 लोकसभा सीटों के चुनाव है वो 20 मई को होना है। इनमें सबसे वीआईपी सीट गौरौठा, जालौन और भोगलीपुर मानी जा रही है, जहां से मौजूदा जो केंद्रीय मंत्री हैं भानु प्रताप सिंह वर्मा वो 6वीं बार चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा झांसी ललितपुर सीट पर भी 20 मई को ही मतदान होना है और यहाँ पर दूसरी बार भाजपा से अनुराग शर्मा है। वहीं गठबंधन को सीट दी गई है, यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन है। दोनों ही सीटों पर मुकाबला काफी रोचक होने की बात सामने आ रही है। हमारे साथ तमाम पढ़े लिखे तमाम ऐसे वर्ग लोग खड़े हुए हैं जो इन दोनों सीटों पर बेहतर बता पाएंगे कि आखिर दोनों ही सीटों पर किस तरह का मुकाबला होने वाला है और समीकरण किस तरह के बनते बिगड़ते रहेंगे, और जब परसों वोटिंग होगी तब जाकर के किस तरह का माहौल होगा। तो आज एक दिन पहले किस तरह का माहौल है MC जान लेते हैं। ये बताइए, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो जालौन सीट है, वीआईपी सीट है, यहाँ पे मौजूदा मंत्री लड़ रहे हैं चुनाव, उस सीट पर किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, किस तरह के हालात बन रहे हैं, और क्या लगता है मुकाबला एक तरफा है या फिर कुछ लड़ाई है?
जो जालौन और गरोठा मतलब विधानसभा में अपनी जो झांसी की विधानसभा गरोठा में पड़ती है जालौन में, तो वहाँ जो स्टार्टिंग इलेक्शन की हुई थी वो तो बहुत अच्छी हुई थी। वो भारतीय जनता पार्टी के पूरे फेवर में जा रहा था इलेक्शन, लेकिन जो हाल के समीकरण बने हैं तो वहाँ पे पूरी तरह से इलेक्शन पूरी तरह से फंस चुका है और बहुत कांटे की टक्कर हो गई है। जो उनका गाँव में ना जाना, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और मौजूदा जो मंत्री हैं, गांव में ना जाना कहीं विरोध का कारण है और लोग कई बार उनके नाम के पोस्टर भी लगाते रहे अज्ञात में कि ये मतलब गांव में आते नहीं है, तो उसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा इस बार। क्या लगता है कि अगर बात की जाए लगातार दूसरी बार झांसी ललितपुर सीट से सांसद अनुराग शर्मा है, तो क्या लगता है कि इस बार इस सीट पर 19 के जो समीकरण हैं वही दोहराए जा रहे हैं या फिर कुछ बदलाव दिख रहा है? देखिए, समीकरण हर बार बदल जाते हैं। अगर भाजपा की बात करें तो 2014 से लेकर अभी तक वो काबिज है, लेकिन इस बार का जो इलेक्शन है बहुत कांटे की टक्कर है, क्योंकि गठबंधन ने जो अपना प्रत्याशी उतारा है पृथ्वी जनार्दन, वो जो झांसी की जनता है वो जमीनी हकीकत बताती है। वो कहती है कि जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। आप जाएंगे तो किसी भी जगह चले जाए तो वो कह रहे हैं कि हम अपना वोट का जो अधिकार है वो सही जगह इस्तेमाल करेंगे। हालांकि साइलेंट वोटर है, वोटर इस बार नहीं बता रहे कि हम किसको वोट देंगे। रही बात अनुराग शर्मा की, तो कहीं ना कहीं उनके जो जनता के बीच ना जाना, ऑफिस का एक टाइमिंग ना देना कि ये टाइमिंग है आम जनता से मिलने की, वो ना मिलना, लोगों से उनका हालचाल ना पूछना। कई सारे बड़े बड़े यहाँ कांड हो गए, अग्निकांड हो गए, बहुत सारे ऐसे कांड हुए जिसमें लोगों की जाने गई, वहां नहीं जाना, तो ये उनके लिए माइनस पॉइंट है। लेकिन अगर बात करें कई सारी योजनाओं की, तो बुंदेलखंड में कई सारी योजनाएं जिनको बीजेपी के चाहे विधायक हो चाहे नेता हो, वो उन योजनाओं को गिना रहे हैं और उन्हीं की जो दम पर जो है वोट मांग रहे हैं जनता। आप सब जानना चाहेंगे, आप सबसे बड़ी जो विधानसभा क्षेत्र है मौरानीपुर, वहाँ से एक सवाल करीब वहाँ से आप आए हैं, वहाँ पे किस तरह हालात बन रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पिछला चुनाव हुआ था तो वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर हुआ था, लेकिन अब की बार जो वोटर है वो वोट प्रत्याशी के चेहरे पर कर रहा है। मऊरानीपुर की बात करूं तो मऊरानीपुर में जो प्रत्याशी हैं उनका पहले से, जो अनुराग शर्मा है वो पहले से वहां पर नहीं गए। अभी हाल ही में मऊरानीपुर में ओलावृष्टि हुई थी जिसमें किसानों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। वहां पर उनका न जाना कहीं ना कहीं उनके लिए अब दुखदायी साबित हो रहा है। और जो कांग्रेस प्रत्याशी है प्रदीप जनार्दन लगातार लोगों के साथ जाते हैं, दुख सुख में मौजूद होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो है उन्हें पॉजिटिव हो रहा है। देखिए, झांसी और जालौन लोकसभा सीट की जो विधानसभा क्षेत्र है, तो कौन से विधानसभा क्षेत्र में कौन सा प्रत्याशी आगे, पूरी डिटेल के साथ हमारे सहयोगी अश्विनी वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। धारा सिंह का रुख कर लेते हैं, कौशाम्बी से हमारे साथ मौजूद है, फतेहपुर का हाल भी वो बताएंगे। धारा, इन दोनों ही जगहों पर किस तरह से चुनाव प्रचार की कमान संभाली, दोनों जो विपक्ष है उनकी तरफ से संभाली गई और जो सत्ता पक्ष है उनकी तरफ से, और मुकाबला किस तरह का दिख रहा है? देखिए, कौशाम्बी लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ सोनकर को बीजेपी ने टिकट दिया, तीसरी बार में चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। दोनों की ओर से कुछ की ओर से यहाँ पे ताबड़तोड़ रैलियां की गई थी। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौशाम्बी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहीं न कहीं दलित मतदाताओं को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश की। वही समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव ने भी यहाँ पे जनसभा को संबोधित किया। अहम बात यह हो जाती है कि कौशाम्बी लोकसभा सीट में प्रतापगढ़ की दो विधानसभा सीटें कुंडा और बाबागंज हो गई है। तो ऐसे में 14 तारीख को राजा भैया के ऐलान के बाद फिर राजा भैया की ओर से आधिकारिक तौर से कहा जाता है किसी भी पार्टी के साथ उनका गठबंधन नहीं। ऐसे में अपने पार्टी को किसी समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन जो अब तक की तस्वीरें सामने आ रही, फिर चाहे कुंडा की हो या फिर बाबागंज की हो, जो राजा भैया यानी जनसत्ता दल के लोग है, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनका झुकाव कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की ओर ज्यादा दिख रहा है। अहम बात यह है कि कौशाम्बी में तकरीबन 6.5 लाख दलित मतदाता है। वहीं यादव की बात करें तो 2.25 लाख के करीब है। यहाँ पे 2.5 लाख के करीब मुस्लिम मतदाता है। समाजवादी पार्टी तो ये डिटेल है कौशाम्बी की। लखनऊ का रुख एक बार फिर कर लेंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी अलाउद्दीन वहां से मौजूद है। अलाउद्दीन, कैसरगंज को लेकर बताएं, वहां पर क्या स्थिति है? वहां पर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदला, जो भारी विवाद हुआ, दबाव में आकर पार्टी ने बृजभूषण के बेटे को टिकट दिया है। बृजभूषण कह रहे हैं कि मैं खड़ा रहूं या बेटा, बात एक ही है। बेटा कह रहे हैं कि मैं चुनाव मैदान में हूं, लेकिन पापा तो मेरे साथी हैं, उनका आशीर्वाद लेकर वो चुनाव मैदान में है। वहां की पब्लिक क्या कह रही है?
देखिए, पांचवें चरण के तहत ये बड़ी महत्वपूर्ण सीट है कैसरगंज, और इस पर सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों की निगाहें रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से पूरा एपिसोड बृजभूषण शरण सिंह के साथ पेश आया तो ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट नहीं देगी। हालांकि उनके परिवार में टिकट गया है। जहां तक जातीय समीकरण की बात करें तो वहां पर क्योंकि ब्राह्मण बहुत ज्यादा तादाद में है, यानी आप उसको कहते हैं ब्राह्मण बहुल वो सीट है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने जो अपना गेम सेट किया है वो एक ब्राह्मण प्रत्याशी पर किया है। हालांकि परंपरागत तौर से इस सीट की बृजभूषण शरण की जो कार्यस्थली रही है, उन्होंने बहुत काम किया है, जमीन पर लोग उनको पहचानते हैं, जानते हैं, तो ऐसे में उनका दावा अपनी जगह है। समाजवादी पार्टी जातिगत समीकरण को देख करके वहां पर उसे टिकट दिया है, क्योंकि मुस्लिम मतदाता करीब वहां 2.5 लाख है, इसके अलावा यादव भी 2 ही लाख के करीब है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ये मान रही है कि अगर हम ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारते हैं तो ऐसे में ये सीट उनके पक्ष में आने की उम्मीद है। लेकिन मुकाबला बिल्कुल कड़ा है, और जिस तरह की बात आप कह रही थी कि लगातार ये बात हो रही थी कि बृजभूषण शरण सिंह के टिकट कटने के बाद उनके परिवार में टिकट जाएगा, तो आखिर इन तमाम चीजों को डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाएगा। हालांकि ये माना जा रहा है, राजनीतिक पंडित है, राजनीति के जानकार हैं, कि यहां पर भी कांटे का मुकाबला है। हालांकि 4 जून को फैसला यहां पर होगा, लेकिन राजनीतिक समीकरण दिखाई दे रहे हैं उसे बृजभूषण शरण खुद मैदान में उतरे हुए हैं, उनके बेटे उतरे हैं, उनकी टीम पूरी उतरी हुई है। उधर समाजवादी पार्टी ब्राह्मण चेहरा लेकर के जब टिकट नहीं मिला था बेटे को, तब भी चुनाव प्रचार का दौर बृजभूषण की ओर से लगातार जारी था वहां पर। धन्यवाद आप सभी का पूरी जानकारी, ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए। तो 5वें चरण में 20 तारीख को 14 सीटों पर मतदान होना है। 144 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में रिकॉर्ड हो जाएंगी। फैजाबाद भी उन्हीं में से एक सीट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां पर लल्लू सिंह तीसरी बार चुनाव मैदान में, बीजेपी की ओर से 2 बार सांसद और हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।